अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि किंगडम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस आपके ग्रुप्स में भेजे जा रहे हैं, जिसमें हमने जोग्राफिया की बुक भी स्टार्ट की हुई है। तो जोग्राफिया में हम यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 में आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे ज़लज़ले के बारे में। तो क्लास हम जो है वो पीछे बहुत ही डिटेल से पाकिस्तान में जो प्लेट्स हैं या वैसे जो 7 प्लेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो है वो हमने पाकिस्तान में जो प्लेट फॉल्ट्स हैं हमने उनके बारे में डिस्कस करना है। और डिस्कस हम ये करेंगे कि ज़लज़ले जो है वो किस वजह से आते हैं या पाकिस्तान में ज़लज़ले किस वजह से आते हैं, किन प्लेट्स की वजह से आते हैं। तो इसमें जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे 8 अक्टूबर 2005 को बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था, जिसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ था। तो ये ज़लज़ले आने की वजह क्या है, वजूहात इसकी क्या है, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कि पाकिस्तान में फ़ॉल्ट लाइन मौजूद है। फ़ॉल्ट लाइन भी पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के दरमियान से गुजरती है। और ये जो फ़ॉल्ट लाइन है ये यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से अलहदा करती है। तो लिहाजा ये खिता जो है ये ज़लज़लों का एक बड़ा मरकज़ है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी प्लेट्स जो हैं जो आपस में मिली हुई हैं, जब भी वो हरकत करती हैं तो वो प्लेट्स जिनके साथ मिली हुई हैं वहाँ पे भी ज़लज़ले आने का ख़दशा होता है या वहाँ पे भी ज़लज़ले आते हैं। तो जो 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ला आया था वो भी इन्हीं प्लेटों के दरमियान हरकत की वजह से आया था, जिसकी वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ था। उसके बाद हम ज़लज़ले की डेफिनेशन करते हैं कि ज़लज़ला असल में होता क्या है। तो ज़लज़ला जो है वो सतह ज़मीन के लरज़ने या हरकत करने को हम कहते हैं। ठीक है जी। जब ज़मीन जो है वो उसके अंदर के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनमें जो मुख्तलिफ़ हरकत होती हैं, जैसे जो मेंटल हमने पीछे एक ज़मीन का हिस्सा पढ़ा है, मेंटल में हर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, गैसेस बनती हैं और ये जो होता है ये सॉफ्ट फॉर्म में होता है। यहाँ पे बहुत सा जो है वो लावा होता है। तो जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो इसने ज़मीन से बाहर आना होता है, जिसके लिए ज़मीन जो है वो अपने कमज़ोर हिस्सों को ढूंढती है। वो देखती है कि कहाँ पे कमज़ोर हिस्सा जहाँ से ये बाहर निकले। तो इस वजह से जब उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता तो ज़मीन जो है वो वाइब्रेट करती है। तो जब ज़मीन वाइब्रेट करती है तो उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे ज़लज़ला आया है। और जब जो है उसको कोई कमज़ोर हिस्सा मिल जाता है वहाँ पे दरार आती है और वहाँ से जो है वो आतिशफ़शानी का अमल शुरू होता है। तो ये ज़लज़ले की डेफिनेशन हमने हाईलाइट की हुई है। उसके बाद हमने देखना है कि ज़लज़ले आने की वजूहात हमारे पास क्या है। पहला आपके पास जो है इसमें आपने सिर्फ नाम बताने हैं कि ज़लज़ले आने की जो है वो 2 अहम वजूहात होती है। एक तो है प्लेटों की हरकत और दूसरा आतिशफ़शानी अमल। मीन्स कि जब प्लेटें हरकत करती हैं तब भी ज़मीन जो है वो ज़मीन में लर्जिश पैदा होती है, और जब आतिशफ़शानी का अमल होता है तब भी उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे ज़लज़ले आते हैं। तो यहाँ पे आपने ये जो क्वेश्चन है ज़लज़ले आने की वजह, इसमें सिर्फ आपने ये नाम लिखने हैं, प्लेटों की हरकत और आतिशफ़शानी अमल। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि प्लेटों की हरकत जो है वो ज़लज़ले का सबब कैसे बनती हैं। हमने पीछे जो है वो प्लेटों की हरकत के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जैसे हमारा ये यहाँ पे इन्होंने एक मैप टाइप दिया हुआ है, इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि ये जो है ये आपको ब्लैक बोल्ड लाइन में जो नज़र आ रहा है कि ये इनको हम फ़ॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो जब ये आपस में हरकत प्लेट जो है वो हरकत करती है तो ये फ़ॉल्ट लाइन जो है ये भी मूव करेगी, तो इसके साथ वाली जो प्लेट होगी वहाँ पे क्या होगा, और साथ साथ जितने भी प्लेट्स अटैच होंगे वहाँ पे क्या आएंगे, ज़लज़ले आएंगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही रीज़न बताई हुई है कि प्लेटों की हरकत जो है वो ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं कि जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो सतह ज़मीन में लर्जिश पैदा होती है। उसके बाद आती है कि आतिशफ़शानी अमल जो है वो किस तरह से ज़लज़ले का बाइस बनता है। तो ये भी है कि जब लावा जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेंटल जो है ज़मीन का जो हिस्सा हमने पीछे पढ़ा है, मेंटल में बहुत ज़्यादा प्रेशर, गैसेस और सॉफ्ट फॉर्म में रॉक्स वगैरह होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से आतिशफ़शा जो है उसमें चेंज हो जाती है। तो जब वो ज़मीन से बाहर आता है तो ज़मीन के इर्द गिर्द के जितने भी वहाँ पे इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होती है, लर्जिश पैदा होती है, जिसको हम ज़लज़ले का नाम देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़लज़लों के असरात जो हैं वो हमारे पास क्या आते हैं। तो क्लास जैसा कि अगर आपको ये याद हो कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था या उसके बाद जितने ज़लज़ले आए हैं उसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान भी होता है। जैसे अगर ज़लज़ला आया है तो कोई पोल या पोल वगैरह अगर खड़ा हुआ है, जिसको आप खंबा भी बोलते हैं, तो पोल जो है वो अगर गिरता है तो उससे जो तारे वगैरह हैं, वायर्स हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे बिजली का निज़ाम जो है वो भी दरम भरम होगा। उसके अलावा पानी का निज़ाम जो है वो भी इससे दरम भरम हो जाता है, गैस का भी। उसके अलावा ज़रा आपाशी जो है वो भी मुतासिर होता है, खड़ी फसलें जो है वो भी तबाह हो जाती है। मीन्स कि अगर वहाँ पे ज़लज़ला जो है वो बहुत शिद्दत से आया है, ज़मीन में वहाँ पे दरारें पैदा होंगी, ज़मीन फटेगी और फसलें जो है वो भी तबाह होंगी। तो आपने इसमें से ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आपने ज़लज़ले के असरात के लिए कर लेने हैं। उसके बाद है कि दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम किस तरह से हुई है।
तो सबसे ज़्यादा जो ज़लज़ले हैं वो बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाकों में आते हैं। और ये हमने बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर ये आपके पास बहरुल काहिल की प्लेट है तो आप देखें कि ये यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स के साथ अटैच है। जैसे ये एंटार्कटिका की प्लेट से भी अटैच है, ये जनूबी अमेरिका की प्लेट से भी अटैच है, शुमाली अमेरिका की प्लेट से भी अटैच है। तो अगर इस प्लेट में हरकत हुई है तो इट मीन्स कि इसके साथ जितनी भी प्लेट्स अटैच हैं वहाँ पर भी हरकत होगी और वहाँ पर भी वो ज़लज़ले का बाइस बनेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो बहरुल काहिल के इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। उसके अलावा ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ जो है वो ट्रांसड्यूरेशन दरार है। ये जो है ये ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ज़लज़ले की पैमाइश जो है, मतलब जब ज़लज़ला आता है तो उसकी पैमाइश के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कौन सा आला हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए आला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये आपको जो ग्राफ टाइप नज़र आ रहा है, ये ग्राफ जो है ये सिस्मोग्राफ कहलाता है कि इससे पता चलता है कि ज़लज़ला जो है वो किस शिद्दत का आया है, किस तरह से आया है। उसके बाद जो इसके लिए हम आला यूज़ करते हैं, पैमाना जो यूज़ करते हैं, मतलब जो स्केल इसके लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये रेक्टर स्केल है, जो कि हमें बताता है जैसे ज़लज़ला कभी है तो आपको बताते हैं कि 6.4 शिद्दत का है या 7.4 का है या 5 पॉइंट समथिंग। तो वो हम किससे पता चलता है, हमें रेक्टर स्केल से जो है वो पता चलता है। तो क्लास यहाँ तक हमारा आज का काम था। ये सारा काम आपने अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन आपने याद करने हैं, इनको आपने लिखना भी है। स्टे होम, स्टे सेफ।